साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द वेस्टलैंड पोएम, जो टीएस इलियट की वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है। मित्रों, इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे हमने इससे पहले द वेस्टलैंड पोएम है, इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे, जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं। और इसके बाद हम पार्ट वाइज क्या है सीक्वेंस से बड़े ही क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट की द बेरिल ऑफ डेड, सेकंड पार्ट गेम ऑफ चेस के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से संबंधित, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित और इसके अलावा जो पार्ट वाइज पार्ट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां पहले वो क्वेश्चन देखें, तब आप अपने इस पार्ट पे आज अपने कर रहे हैं द फायर सरमन। मित्रों, फायर सरमन का भी हमने पार्ट ना फर्स्ट कर लिया है, आज ये पार्ट 2 करेंगे अपने। और पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। मित्रों, अपन इस पार्ट के अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, डिफरेंट एग्जाम के अंदर आए हुए। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप ये सेशन कंप्लीट देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपके जो वेस्टलैंड है ना, इसका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। बस अटेंटिवली आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ ही मैं चाहता हूं मित्रों, आप एक छोटा सा टेस्ट भी दें मेरे साथ। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद का भी एज्यूम करेगी ये पॉसिबल आंसर इसका हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके अलावा मित्रों, अगर आपके पास द वेस्टलैंड पोएम के अभी तक नोट्स नहीं है, अच्छे वाले नोट्स नहीं है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। टेलीग्राम पे मिशन विद्यादान से सर्च करें या इस लिंक से क्लिक करके आप क्या करें, वहां से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप जो नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अभी बिना किसी देरी के अपने पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन। द फायर सरमन बिगिंस विद, जो फायर सरमन है ये बिगिंस होता है, किससे शुरू होता है? ये जो अपना थर्ड सेक्शन है, बेलोडाना, क्रिस्टाबेल, बेलिंडा, द पोल्यूशन ऑफ द रिवर थेम्स। तो मित्रों, ये बेलाडोना से भी नहीं होता है शुरू, क्रिस्टाबेल से भी नहीं होता है और बेलिंदा से भी नहीं होता है। ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। शुरुआत के अंदर जो लाइन है, आपसे लाइन भी जो सेक्शन की फर्स्ट और लास्ट लाइन पूछी जा सकती है। तो द रिवर टेंट इज ब्रोकन से ये जो लाइन है, ये इसे फायर सरमन शुरुआत होता है। तो रिवर टेंट, टेंट का अर्थ यहाँ पे टेंट नहीं है मित्रों, है पायसनेस, यो सेक्रेट, जो पवित्रता है वो, कि जो रिवर की पवित्रता है वो खत्म हो गई है। वो किस कारण हो गई है? वो पॉल्यूशन के कारण। तो रिवर है थेम्स, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज टेरेसियस विटनेस इन द फायर सरमन? टेरेसियस है वो फायर सरमन के अंदर क्या विटनेस करता है, किस चीज का साक्षी बनता है? ए वॉर सीन, ए रिलीजियस सेरेमनी, ए स्टेराइल सेक्सुअल एनकाउंटर, ए रोमांटिक डिनर। क्या वो एक युद्ध के सीन को विटनेस करता है? तो नहीं करता है टेरेसियस। ये रिलीजियस सेरेमनी, क्या एक धार्मिक जो कोई उत्सव है उसको, तो उस धार्मिक उत्सव का कहीं इसमें जिक्र नहीं है। और रोमांटिक डिनर का भी इसमें नहीं है, रोमांटिक डिनर का वो साक्षी नहीं बनता है। ए जो सी ऑप्शन है अपना करेक्ट हो जाएगा। स्टेराइल सेक्सुअल इनकाउंटर, यानी एक फ्रूटलेस जो सेक्सुअल इनकाउंटर है, टाइपिस्ट गर्ल और द मैन कार्बन कूलर का जो उसका लवर है, उसके सेक्सुअल इनकाउंटर है, वो बिल्कुल उनको देखते हैं, साक्षी बनते हैं उनके। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट डज द रिपीटेड लाइन बर्निंग 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 सिग्निफाई? ये लाइन आती है बर्निंग बर्निंग बर्निंग, ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या महत्व है? लस्ट एंड सफरिंग, वॉर, एनलाइटमेंट, बैप्टिज्म। तो मित्रों, बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियन चर्च के अंदर जब जाते हैं उसका वेलकम किया जाता है। जैसे अपने गंगा जल छिड़कते हैं ना, उसी तरीके से वो एक वाटर छिड़कते हैं, ठीक है, तो वो इसको नहीं करता है सिग्निफाई। इसके बाद एनलाइटमेंट होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति भी इसमें कुछ नहीं है, वॉर का भी इसमें नहीं है। जो बर्निंग बर्निंग है ना, वो लस्ट एंड सफरिंग को बताता है। लस्ट होता है कामुकता, काम वासना, काम वासना और उसके द्वारा जो पीड़ा है ना, उसको ये शो करता है बर्निंग बर्निंग। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द एल्यूजन टू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द अर्ल ऑफ लेसेस्टर इंप्लाइज। मित्रों, इस फायर सरमन के अंदर एक एल्यूजन आता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का और उस एक अर्ल है लेसेस्टर का। वो क्या व्यक्त करते हैं? रिलीजियस पाइटी, मॉडर्न लव, कोर्टली रोमांस वर्सेस फिजिकल डिजायर और रॉयल डिग्निटी। तो क्या वो रिलीजियस पाइटी या रिलीजियस जो भक्ति है, धार्मिक भक्ति है, उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं? या मॉडर्न लव को? तो मॉडर्न लव को भी नहीं करते हैं।
और रॉयल डिग्निटी को भी नहीं करते हैं, शाही सम्मान है उसको। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो मित्रों जो कोर्टली रोमांस है यानी दरबारी जो उनका प्रेम है और फिजिकल डिजायर है ना, उनको क्या करते हैं, वो इम्प्लाइज करते हैं। या इसका ये अर्थ हो सकता है कि कोर्टली रोमांस, वो तो कोर्टली रोमांस के लिए घूमने जाते हैं और इसके साथ साथ इस पोएम के अंदर फिजिकल डिजायर की बात होती है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट मान लेंगे अपने। नेक्स्ट 25 पे आते हैं मित्रों, द सेक्शन क्रिटिक्स मॉडर्न सेक्सुअल रिलेशनशिप एज। जो ये सेक्शन है फायर शर्मन, ये आलोचना करता है आधुनिक यौन संबंध है उसकी। किस तरीके से आलोचना की जाती है? डीप एंड इमोशनल, मैकेनिकल एंड लवलेस, फ्री एंड एक्साइटिंग, मॉरली राइचस। तो क्या वो नैतिक रूप से क्या है, सही है? जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो सही नहीं है। फ्री एंड एक्साइटिंग, वो फ्री है और एक्साइटिंग है, आलोचना की जा रही है मित्रों, तो फ्री एंड एक्साइटिंग भी नहीं है और डीप एंड इमोशनल भी वो नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो आधुनिक के सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बिल्कुल मैकेनिकल है और लवलेस है, बिना प्रेम के एक मैकेनिकल तरीके से उनका लव चलता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप चलती है। नेक्स्ट 26 पे आते हैं, द पोएम इम्प्लाइज दैट मॉडर्न मैन इज स्पिरिचुअली। पोएम व्यक्त करती है कि मॉडर्न मैन है वो स्पिरिचुअली हो गए हैं। इवॉल्व, इनरिच्ड, स्टार्व्ड, इनलाइटेंड। इवॉल्व होता है मित्रों डेवलप्ड, स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो गए हैं तो नहीं हुए हैं। एनरिच्ड मतलब वो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से क्या समृद्ध है तो नहीं है। इनलाइटेंड उनको आध्यात्मिक रूप से उनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो नहीं हुई है। वो मित्रों स्पिरिचुअली स्टार्व्ड है। स्टार्व्ड होता है मतलब भूखा या अभाव से है, अभाव से ग्रसित है, उनके आध्यात्मिक रूप से उनका अभाव है, उनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं मित्रों, द लैक ऑफ इमोशन इन ए सेक्सुअल एनकाउंटर इन द पोएम शोज। इस पोएम के अंदर जो इमोशनली जो लैक होती है, कमी होती है सेक्सुअल एनकाउंटर के अंदर, इस पोएम के अंदर सेक्सुअल एनकाउंटर होता है उसके अंदर जो इमोशन की कमी है वो क्या शो करती है? सेक्सुअल एनकाउंटर होता है टाइपिस्ट गर्ल और उसके लवर कार्विन कुलर का, तो उसमें क्या शो होता है? ह्यूमन वायलेंस, रोमांटिक आइडियलिज्म, इमोशनल एम्प्टीनेस, फिजिकल पैशन। तो शारीरिक उत्तेजना भी उसमें नहीं होती है, ह्यूमन वायलेंस भी नहीं होती है और रोमांटिक आइडियलिज्म यानी प्रेम का जो आदर्शवाद है वो भी नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। वो इमोशनली क्या है, एम्प्टी है, भावना शून्य है वो। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द रिपीटेशन ऑफ बर्निंग एट द एंड ऑफ द सेक्शन इज एन एल्यूजन टू। जो रिपीटेशन होता है बर्निंग 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 का इस सेक्शन के अंत में द फायर सरमन के अंदर, उसका जो एल्यूजन है वो कहाँ से लिया गया है? बुद्धिस्ट टीचिंग, क्रिश्चियन हेल, दांतेज इन्फर्नो, हिंदू फायर रिचुअल्स। हिंदू के जो फायर रिचुअल है उनसे तो नहीं है, दांते इन्फर्नो से भी नहीं है और क्रिश्चियन हेल से भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है, बुद्ध का जो उपदेश है, उससे वो लाइन ली गई है या प्रेरित है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द फायर सरमन कोरेस्पॉन्ड्स टू विच एलिमेंट इन द पोएम स्ट्रक्चर। जो फायर सरमन है ना, ये किस से मेल खाता है, जो किस तत्व से मेल खाता है वो इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है उसका, वो जो पोएम का स्ट्रक्चर है फायर सरमन का, वो किस तत्व से मेल खाता है? फायर, वाटर, अर्थ, एयर। तो मित्रों अपने जो 5 तत्व है ना, फायर, वाटर, अर्थ, एयर और स्काई, यानी 5 तत्व है अपने, उसमें से कौन सा तत्व है इस जिससे ये जो टाइटल है और ये पोएम है फायर सरमन पूरी, ये क्या है, प्रेरित है? तो एयर से भी नहीं है, अर्थ से भी नहीं है, वाटर से भी नहीं है। जैसा कि टाइटल है फायर और जैसा कि बर्निंग बर्निंग आता है तो फायर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द फायर सरमन। फायर सरमन का प्राइमरी थीम क्या है, यानी मुख्य थीम क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है? लव एंड रोमांस, स्पिरिचुअल डेजोलेशन एंड मॉरल डिके, नेचर एंड ब्यूटी, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। तो युद्ध और संघर्ष तो इसमें है ही नहीं, नेचर ब्यूटी की भी बात नहीं है, लव और रोमांस की भी बात नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। स्पिरिचुअली डेजोलेशन एंड मॉरल डिके है इसकी प्राइमरी थीम है, यानी आध्यात्मिक रूप से वो बिल्कुल सुनसान है और नैतिक रूप से उनका पतन हो गया है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द टाइटल फायर सरमन रेफर टू। टाइटल है फायर सरमन, ये क्या रेफर करता है, क्या व्यक्त करता है? ए लिटरल सरमन अबाउट फायर, कि एक शाब्दिक उपदेश है फायर के बारे में। ए बुद्धिस्ट सरमन ऑन डिजायर एंड अटैचमेंट, एक बुद्धिस्ट उपदेश है डिजायर और जो कामना है और अटैचमेंट यानी आसक्ति है कोई चीज के प्रति, उसको क्या है वो व्यक्त करता है। ए वार्निंग अगेंस्ट वॉर, या एक वॉर के अगेंस्ट क्या है वो एक चेतावनी देता है। ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, या सेलिब्रेशन बताई जाती है लाइफ की। तो मित्रों इसमें डी ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है और
शाब्दिक उपदेश भी नहीं है, फायर के बारे में नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है, बुद्धिस्ट जो बुद्ध का उपदेश है ना, किसके बारे में, डिजायर के बारे में और किसी चीज की लगाव के बारे में, उसको व्यक्त किया जाता है फायर सरमन के अंदर। मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ना कि हमारी प्रिपरेशन में हमें बहुत हेल्प मिल रही है इस क्वेश्चन की सीरीज से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आशा करता हूं कि आपने दोनों काम कर दिए होंगे। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तभी हमारी सीरीज लगातार जारी रहेगी। नेक्स्ट 32 पे आते हैं मित्रों। विच हिस्टोरिकल फिगर इज रेफरेंस्ड इन द फायर सरमन। फायर सरमन के अंदर कौन सा ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उसको रेफरेंस किया गया है। क्लियोपात्रा, सेंट ऑगस्टीन, जूलियस सीजर, किंग आर्थर। तो मित्रों इसमें किंग आर्थर भी नहीं है, जूलियस सीजर भी नहीं है, क्लियोपात्रा भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट ऑगस्टीन। फायर सरमन है मित्रों, ये एक तो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है, बुद्ध की जो टीचिंग है उससे, बौद्ध धर्म से, और एक सेंट ऑगस्टीन है उसके उपदेशों से, दोनों से प्रेरित है वो। ठीक है, टाइटल में अगर दोनों पूछे, अगर ऑप्शन के अंदर हो ना भी टाइटल कहाँ से लिया गया, तो दोनों से लिया गया ये। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द रिपीटेड इमेजरी ऑफ बर्निंग इन द फायर सरमन सिंबलाइज। की रिपीट होती है बार बार इमेजरी बर्निंग की, जलने की, वो फायर सरमन के अंदर वो क्या व्यक्त करती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, द पर्जिंग ऑफ सिंस, द टॉर्मेंट ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, द वार्मथ ऑफ लव। क्या जो नेचर है उसका विनाश दर्शाती है, या पर्जिंग ऑफ सिंस, या जो पापों के द्वारा शुद्धिकरण दर्शाती है, या टॉर्मेंट ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, या ह्यूमन की जो डिजायर्स है उससे उसकी पीड़ा दिखाती है, या द वार्मथ ऑफ लव, या जो लव का की जो गर्मजोशी है वो दिखाती है। तो प्रेम की गर्मजोशी इसके अंदर है ही नहीं, लवलेस है ये पोएम पूरी फायर सरमन। इसके अलावा इसके अंदर नेचर का डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और पापों के द्वारा शुद्धिकरण नहीं दिखाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों इसके अंदर। इसमें बताया गया कि जो अपने डिजायर, ह्यूमन डिजायर्स है अपने, उनके द्वारा ही हमें पीड़ा होती है। अगर हमारे पास डिजायर नहीं रहेगी तो किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एल्यूजन टू सेंट अगस्टाइन इन द फायर सरमन। जो फायर सरमन है मित्रों इसके अंदर सेंट ऑगस्टीन का सिग्निफिकेंस है, एल्यूजन का, वो क्या महत्व है उसका, यानी सेंट ऑगस्टीन का कैरेक्टर है वो क्या महत्व है इसका, और क्या हमें प्रेरित करता है, क्या संदेश दिया जाता है। इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ रिडेम्पशन थ्रू फेथ। ये हाईलाइट करता है एक थीम को, रिडेम्पशन, मुक्ति का थीम, थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा। ठीक है, विश्वास के द्वारा मुक्ति दर्शाता है। इट क्रिटिक्स रिलीजियस हाइपोक्रेसी, या ये आलोचना करता है धार्मिक आडंबर होते हैं, ठीक है, अंधविश्वास होते हैं, उनका आलोचना की जाती है। इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये क्या करता है, सेलिब्रेट करता है ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी। और इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ये एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज को। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन तो करेक्ट, इनकरेक्ट कर दो आप। रिलीजियस हाइपोक्रेसी की कोई बात नहीं होती है, सेलिब्रेट होता ही नहीं है, और नॉलेज का इंपॉर्टेंस ऑगस्टीन है वो नहीं दिखाते हैं अपने। ऑगस्टीन का जो करेक्टर है वो ये दर्शाता है कि हम लगातार किसी चीज पे, गॉड पे भरोसा करते हैं ना, तो मुक्ति अवश्य मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों 35। व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली हैज बीन बोरोड फ्रॉम। ये लाइन है मित्रों, व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली, ये लाइन कहाँ से ली गई है। द विकार ऑफ वेकफील्ड बाय गोल्डस्मिथ, विमेन बीवियर विमेन, हेमलेट, पैराडाइज लॉस्ट। तो मित्रों ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट से भी नहीं है, हेमलेट से भी नहीं है, और विमेन बीवियर विमेन से भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। अगर महिला शक्ति मुझे क्षमा करे तो आप ऐसे कर सकते हो कि लवली वुमेन है ना बेकार होती है, ऐसे याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आप कोई भी, जैसे कोई सोर्स है ना कहाँ से लिया गया, तो उसके आप अपनी ट्रिक बनाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लास्ट जब आप वेस्टलैंड कंप्लीट कर चुके होंगे ना तो बहुत ज़्यादा सोर्स हो जाते हैं। 35 राइटर है ना, 35 राइटर के उन्होंने क्या है, टी.एस. इलियट ने एल्यूजन लिए हैं। ठीक है, वहाँ से चीज़ें ली है, लाइन्स ली है, तो इनको आप ऐसे ट्रिक से यूज कर सकते हो। लवली वुमेन है, या तो लवली वुमेन गोल्ड से अच्छी लगती है, या लवली वुमेन बेकार होती है। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक यूज करें। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर यूजेनिड्स इनवाइट्स द नरेटर टू स्पेंड द वीकेंड एट। मिस्टर यूजेनिड्स है ना वो नरेटर को इनवाइट करते हैं अब वीकेंड को स्पेंड करने के लिए। कहाँ पे, अब नरेटर यहाँ पे कौन है मित्रों, डायरेक्टली इस पूरे वेस्टलैंड के अंदर जो फायर सरमन है उसी के अंदर ट्रेसियस है वो आई का यूज करता है, और डायरेक्टली है ना नरेटर है उसके अंदर, हमें पता चलता है कि ट्रेसियस इसके अंदर नरेटर है। और तो हम क्या है वैसे हिस्टोरिकल चीज़ों से या वैसे सिर्फ अजम्पशन करते हैं कि यहाँ पे ये टी.एस. इलियट ना ओके नरेटर है। तो इस नरेटर को, ट्रेसियस को, मिस्टर यूजेनिड्स कहाँ पे वीकेंड स्पेंड करने के लिए बोलते हैं।
कि उसके साथ वीकेंड स्पेंड किया जाए। कैनन स्ट्रीट होटल, मेट्रो होटल, सनशाइन होटल और मेट्रोपोल होटल। तो मित्रों मेट्रो होटल भी नहीं है, सनशाइन होटल भी नहीं। कैनन स्ट्रीट होटल के अंदर तो लंच के लिए वो क्या है, इनवाइट करते हैं, ठीक है। जो मिस्टर यूजेनिड्स है ट्रेसिस को कैनन स्ट्रीट होटल में तो लंच के लिए इनवाइट किया जाता है और मेट्रोपोल होटल में वीकेंड स्पेंड करने के लिए इनवाइट किया जाता है। जो क्या है, ये दोनों होटल है बिल्कुल डी फेम है, सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ पे होती है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज फोर सफर्ड ऑल ऑन द सेम दीवान, किसने सेम दीवान पे यानी सेम बेड पे इस चीजों को सहन किया है। द टाइपिस्ट गर्ल, ट्रेसियस, द लवर, द वुमेन। तो मित्रों द विमेन भी नहीं है, द लवर भी नहीं है। टाइपिस्ट गर्ल का जो दीवान है उसके बारे में बात हो रही थी कि टाइपिस्ट गर्ल जो सफर कर रही है वो सफर इस सेम दीवान पे मैंने भी किया है। तो वो किसने किया है, ट्रेसिस ने, यानी ट्रेसिस भी एक टाइम महिला था, ठीक है, दोनों रूप थे ना उसके, तो महिला के रूप में उसने भी इसी टाइप के दीवान को उसने खुद क्या है एक्सेप्ट किया कि इसी दीवान पे मैंने भी इस प्रकार का सफर किया है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द थेम्स डॉटर वाज सेड्यूस्ड एट मूरगेट। लास्ट के अंदर मित्रों जो मूरगेट मार्गेट ये चीज आती है, उसके अंदर तो थेम्स की कौन सी डॉटर है जिसको मूरगेट पे क्या है सेड्यूस किया गया। उसकी मूरगेट एक जगह का नाम है जहां पे उसका रेप हुआ या उसकी पवित्रता को भंग किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन। तो मित्रों इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है डॉटर, ठीक है, थेम्स डॉटर की, उसको मूरगेट पे सेड्यूस किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मिस्टर यूजेनिड्स। मित्रों मिस्टर यूजेनिड्स के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। अगली, वन आइड मर्चेंट फ्रॉम स्मायरना, शेवन, ऑल फैक्ट्स आर ट्रू। तो जल्दबाजी में हमें सभी फैक्ट्स ट्रू लग रहे हैं लेकिन सभी फैक्ट्स नहीं है। अगली तो बिल्कुल सही है, वो वन आइड मर्चेंट है, स्मायरना से, ये भी सही है, लेकिन वो क्या है, अनसेवन है मित्रों। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। शेवन नहीं है, अनसेवन है, यानी उसकी दाढ़ी है वो बनाई हुई नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द सेक्शन। कौन सा इमोशन है वो डोमिनेट करता है इस सेक्शन के अंदर। होप, एक्सटेसी, डिटैचमेंट, ग्रेटिट्यूड। मित्रों होप होता है आशा, आशा उसके अंदर है क्या, नहीं है। एक्सटेसी परमानंद, बहुत ज्यादा आनंद, वो नहीं है। और ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता कहीं भी व्यक्त नहीं की गई है। इसमें डिटैचमेंट हो जाएगा, यानी किसी प्रकार की जो भावना है, आसक्ति है, वो नहीं है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो इसके अंदर मेजर दो सेक्शन के अंदर इसका डोमिनेट थीम यही है, डिटैचमेंट। मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके 20 क्वेश्चन से कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ईमानदारी से आपको बताना है ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को जान सकूं। इसके अलावा मित्रों ये सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है, लगातार जारी रहेगी जब तक अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार इस सीरीज को चलाए रखेंगे। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पर आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। आपको शेयर तो बहुत कम किया जा रहा है, शेयर प्लीज करें आप। आपके पास कोई भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आपको अगर यूपीएलटी ग्रेड का हो, आरपी स्कूल लेक्चरर का हो, जो भी आपके वेस्टलैंड के अंदर सिलेबस में लगती है पोएम, तो आप इस वीडियो को लिंक को शेयर अवश्य करें। इसके साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों। आप जैसे जैसे सब्सक्राइब कर रहे हो वैसे वैसे मेरा मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है और आगे लगातार आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है मित्रों उसमें आप एक कमेंट जरूर करें। एक तो आप स्कोर बताएं और इसके अलावा एक थैंक यू का कमेंट जरूर करें। छोटा सा कमेंट हो चाहे थैंक यू का ही हो, कैसा भी कमेंट करें आप अपने वर्डिंग के अंदर, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करें पॉजिटिवली, ताकि मैं क्या लगातार आपकी हेल्प के लिए लगातार सीरीज लेके आता रहूं। आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप इसी प्रकार साथ साथ में मेरे मनोबल बढ़ाते रहोगे, एक्टिवेट वाला बटन दबाते रहोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट का, तो लगातार आपके लिए सीरीज आती रहेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, अभी एग्जाम से का टाइम है और कभी एग्जाम के पेपर लाने होते हैं, ठीक है, बहुत, तो फिर भी मैं समय निकालने की कोशिश करता हूँ, रेगुलरिटी की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर नहीं आ पाए तो आप थोड़ा मायूस मत हुआ करें, इस ऐसे समझ लिया करें भी सर अनेबल है और वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं तो आपकी क्लास जरूर आएगी। ऐसा मान लीजिए अगर मैं फ्री हूँगा तो आपकी क्लास जरूर लेके आऊँगा, और अगर क्लास नहीं आ रही है इसका मतलब कि मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपके लिए सेशन है जरूर लेके आऊँ। तो मित्रों आप भी मेरा मनोबल बढ़ाएं और आप भी क्या लगातार है ना, आपकी पावर है मित्रों स्टडी को लगातार आप ना एग्जाम तक बिना किसी रुकावट के, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उस सबको एक दरकिनार करके लगातार आप एक योद्धा की भांति पढ़ते रहोगे तो आपको एग्जाम में कुछ ऐसा होगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो लगातार आपको ये टेस्ट देते रहने हैं और लगातार पढ़ते रहना है, आपका सिलेक्शन श्योर है।
बस एक टारगेट रखिए और उसका हमेशा खाली समय में उसको सोचिए कि ये टारगेट मिल गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है? तो लगातार आपको पढ़ते रहना है और मेरा अगर मित्रों आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हो दिल से और ऊपर वाले गॉड से भी मैं आपकी सफलता की प्रे करूँगा। गुड लक, थैंक यू।